सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले डिजायर का होना जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसा काम मिल जाता है जिसकी आप डिजायर रखते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है और इस ब्लेसिंग के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर आपको कोई जॉब मिली है तो उस जॉब को दुनिया की बेहतरीन जॉब समझकर करें। अगर वो जॉब परमानेंट जॉब नहीं है तो फिर भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो जॉब आपकी मंजिल की तरफ एक स्टेप है। अपनी करंट जॉब को पैशन से करें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते रहें। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर आप उसको सही से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत जल्द आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जब मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं ज्यादा मेहनत से काम करूंगा, मेरी करंट जॉब मेरे मुताबिक नहीं है। तो ये एटीट्यूड एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। अगर आप समझते हो कि ये जॉब इतनी अच्छी नहीं है और फिर भी अपनी पूरी जान लगा देते हो, तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो है जिससे आप कमा रहे हैं, अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर रहे हैं। इसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। कुछ लोग अपने पैशन की तलाश में उन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। बड़े गोल्स अचीव करने की ख्वाहिश में छोटे गोल्स को छोड़ते जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे गोल्स स्टेप्स होते हैं जो हमें बड़े गोल्स की तरफ लेकर जाते हैं। और जब कोई छोटा गोल आप अचीव करते हैं तो इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। आप सोचने लगते हैं कि अगर मैंने इतना कुछ कर लिया है तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, और आपका विजन एक्सपैंड होता जाता है। लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, आज आपको उनकी कामयाबी का राज बताने लगा हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सक्सेस की तरफ पहला स्टेप है अपने गोल्स की लिस्ट बनाना। अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाएं और छोटे गोल से स्टार्ट करें। डेली के गोल्स बनाएं, फिर मंथ्स के गोल सेट करें, फिर साल के लिए गोल सेट करें, फिर 5 साल के लिए और 10 साल के लिए। आज के दिन आपने किन किन लोगों से मिलना है, इस महीने आपने कौन कौन सी जगहों पर जाना है, इस साल आपने कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी स्किल सीखनी है, अगले 5 सालों में आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, और उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। स्टार्ट में ये बात भूल जाएं कि आपने ये सब कैसे हासिल करना है। अपने माइंड को फ्री छोड़ दें, वो जो सोचता है उसे सोचने दें। फिर वो गोल्स जिनके बारे में आपको लगता है कि बहुत आसान है, उन पे काम शुरू कर दें। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा भी होगा कि आपकी प्रायोरिटीज बदलती जाएंगी। कल जिसे आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए आज इतनी ना हो। साथ साथ अपनी बनाई गई लिस्ट को रिव्यू करते रहें। कुछ चेंज करना है चेंज करें, नया ऐड करना है तो ऐड करें। जैसे अगर आपने किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ मंथ्स पहले ये डिसाइड किया था कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आज आपको लगता है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगी और प्रॉपर्टी में आपका अपना इंटरेस्ट है भी नहीं, तो अपने इस गोल को लिस्ट से निकाल दें। और फिर अगर आपको किसी पॉइंट पर यह लगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक अच्छा आइडिया रहेगा, तो लिस्ट में अपना ये गोल ऐड कर लें। वक्त के साथ साथ जैसे आप खुद चेंज होते रहेंगे, आपके बनाए गए गोल्स की लिस्ट भी चेंज होती रहेगी। अगर कोई कहता है कि उसने जो गोल अपने लिए सेट किए हैं अब सारी जिंदगी उन पे ही काम करना है और कुछ नहीं करना, तो ये अप्रोच सही नहीं है। एक काम को जब आप वक्त नहीं देंगे तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि आपने यही काम करना है। एक काम आप शुरू करेंगे, कुछ वक्त उसे देंगे, तो फिर आपको मालूम होगा कि क्या वाकई आप इस काम को बाकी सारे कामों से बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी है और उसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है और वो ये डिसाइड कर ले कि उसने अब लाइफ में रेसलिंग खेलनी है, तो उसे अपनी एबिलिटीज का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर प्रैक्टिस में ठीक ठाक है तो फाइनल चैलेंज रिंग में उतरने का है। वहां जाकर उसे पता चलेगा कि आगे उसे यही प्रोफेशन चुनना है या फिर उसे कुछ और सोचना होगा। ये जरूरी नहीं कि अब इस स्टेज में वो नहीं कर पाएगा, हो सकता है कर भी ले, क्योंकि उसने पहले कभी अपनी स्ट्रेंथ को किसी चैलेंज में डाला ही नहीं। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो लिस्ट में कुछ चेंजिंग्स तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर इंसान के पास डिफरेंट क्वालिटीज हैं। हर किसी का अपना एक अलग पैकेज है। एक इंसान हर काम तो कर सकता है लेकिन हर काम में बेहतरीन नहीं हो सकता। आपने ये फाइंड आउट करना है कि आप किस में बेस्ट हैं, और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप कुछ करेंगे। सोचते रहने से आगे बढ़ना होगा, एक्शन लेना होगा। तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जो लिस्ट आपने अपने गोल्स की आज बनाई है, जरूरी नहीं कल भी आपके वही गोल्स हों। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके गोल्स बदल जाते हैं। चेंज को एक्सेप्ट करें।
ये आपकी लाइफ है, आपकी लिस्ट है, इसे आप चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उस काम में आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। सिर्फ सोचने से और प्लान बनाने से आपको कभी रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है। ये तब पता चलेगा जब आप काम शुरू करेंगे। अगर आप जंक फूड खाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मेरी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ा, तो आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इफेक्ट सामने आने लगेंगे। फौरन से आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता रहेगा। डिसीजंस लेने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। अगर आप एक कैंडल जलाते हैं और अपनी उंगली फ्लेम के ऊपर लेकर जाते हैं और फौरन हटा लेते हैं और कहते हैं कि देखो आग मेरे हाथ को नहीं जलाती, तो आपका ये कंक्लूजन गलत है। सही कंक्लूजन के लिए आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। सही डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़े और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। जब आप प्लान्स बनाओगे तो पता चलेगा कि करना क्या है, और जब उसे करोगे तो एक्सपीरियंस गेन होगा, और जब एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो डिसीजन लेने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। डिसीजन लेने की एबिलिटी आपको लाइफ में सक्सेस की उन बुलंदियों पर लेकर जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।